झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के प्रदेश अध्यक्ष रहते आज 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर आज झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर बधाइयां दी, 2 साल बेमिसाल के नारे लगाए। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक दुबे और लाल किशोर नाथ साहदेव झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष के 2 साल के कार्यकाल का विरोध करते नजर आए। क्या कहा उन्होंने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष के 2 साल के कार्यकाल को लेकर, आप खुद सुनिए। हमारा जनाधार है आदिवासी समुदाय, हमारा जनाधार है अक़लियत, हमारा जनाधार है राज्य की आबादी, हमारा जनाधार है ओबीसी, हमारे जनाधार है दलित समुदाय। संगठन के गठन में जब आपने इतने बड़े 75-80% समाज को इग्नोर किया, उसी दिन हमारा जनाधार कम हो गया। और मैं मनहूसियत का उदाहरण दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रामगढ़ के परिणाम आप देख लिए। अगर आप नहीं जाते तो वहां और बुरी स्थिति होती। गलती से भी डुमरी मत ले जाइएगा। अगर डुमरी ले गए तो जीता हुआ चुनाव हार जाइएगा। ये इतना बड़ा मनहूस आदमी है। डुमरी में अगर इनके कदम पड़ेंगे तो वहां भी हमें पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। यह है इनकी उपलब्धियां, यह है इनकी मनहूसियत। और ये जैसा हमारे साथी ने कहा, आपके सवाल आने के पहले मैं बता दे रहा हूं, एक एक चीज़ों की जानकारी है हाईकमान को। तभी माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा वहाँ बैठक में कि संगठन का काम जो है वो अलग है। सरकार में अगर जो काम हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, इन दोनों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 साल मनहूसियत का साल रहा, 2 साल संघर्ष का साल रहा, 2 साल पूरे राज्य में अराजक की स्थिति रही। बड़े राष्ट्रीय नेताओं के पुतले जलाए गए। खुद प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया कि हमारे पॉकेट से 50,000 रुपया लूट लिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इन 2 साल में कांग्रेस पार्टी खंड खंड में बट गई। आज से 5 दिन पहले वहां के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अपने जिला अध्यक्ष के ऊपर थाने में जाकर FIR किया है। 3 दिन पहले की ये घटना है। तो हर तरफ आग लगी हुई है, संगठन कमजोर है। कांग्रेस भवन में बैठकर ढोल पिटवा देने से बेमिसाल नहीं होती है। ये बातें समझ में आनी चाहिए। 2024 में आपको मालूम ही है कि पलामू के जिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं गए। प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं गए, सीधा विधायक दल नेता के पास गए और वहां जाके शिकायत किया कि हजूर देखिए, वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है। चारों तरफ जो है यही स्थिति है। इस अराजक स्थिति में पार्टी पर मेहरबानी कर दीजिए। 2 साल आपका बेमिसाल हो गया। अब देख लिया हम लोगों ने आपके बेमिसाल को। आप मंत्री पद का दर्जा भी हासिल हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गई है। तो अब जो है थोड़ा कृपा कर दीजिए और पार्टी को जो है माफ कर दीजिए। कहीं और जो है अपनी जमीन तलाश करिए। आपका तो कोई ठिकाना है नहीं। पहले भी आप आते जाते रहते हैं। पहले भी आप NCP में गए थे, फिर यहाँ से हटने के बाद फिर कहीं चले जाइएगा। आपका आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा इधर है नहीं। हाँ, वो फोटो लिया। 2 साल बेमिसाल के नारे लगवा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। कभी रात में सोने के पहले जब गहराई से चिंतन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये 2 साल पार्टी के लिए कितना दुखदायी रहा है। हाँ, इन 2 वर्षों में उनके हैसियत में वृद्धि हुई है। उनके परिवार के लोगों के स्टेटस में वृद्धि हुई है। और ये कहते भी हैं कि मुझे क्या, मैं अगर हट भी गया तो मैं 1100 वोट लेकर के आने वाला व्यक्ति इस राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, मंत्री पद का दर्जा हासिल कर लिया और सारी सुविधाएं मिल गई। स्वाभाविक है, जब प्रदेश अध्यक्ष सरकार का तनख्वाह लेंगे, सरकार के गाड़ी पर चढ़ेंगे, सरकार के आवास का इस्तेमाल करेंगे और उस गाड़ी में तेल भी सरकार का मिलेगा, तो जब कानून व्यवस्था जैसे सवाल खड़े होंगे तो प्रदेश अध्यक्ष चुप रहना लाजमी है। जैसा हमारे साथी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से लगभग हर सप्ताह मिलते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुना। और मैं आपके माध्यम से इन 2 वर्षों के बेमिसाल का पूछना चाहूंगा कि आपके
संगठन के प्रयास से जन घोषणा पत्र में किए गए एक वादा जो आपके माध्यम से पूरा हो, राज्य की जनता जरूर सुनना चाहती है कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है। आप वही काम करते हैं जो आपको पूर्व प्रभारी द्वारा एजेंडा दिया जाता है। 3.5 साल हो गए, हमारे भी 17 एमएलए हैं उस सरकार के पार्टनर। सारी योजनाएं या तो सरकार तय कर रही है या झारखंड मुक्ति मोर्चा तय कर रहे हैं। एक भी योजना का नाम बताइए जिसमें कांग्रेस के किसी महत्वपूर्ण नेताओं के नाम पर यो योजना चल रही हो, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रहे हों, चाहे हमारे दूसरे नेता हैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो कांग्रेस के विभूतियों के नाम पर वो योजनाएं, चलिए हम इसको भी भूल जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अभी पिछले दिनों दिल्ली में हुई कांग्रेस जनों की बैठक में भी ये चर्चा हुई थी कि हमारे मंत्री या हमारी सरकार के जो किए गए काम हैं वो योजनाएं और उन कामों को जनता तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी संगठन की होती। हम क्यों कहते हैं हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर होता है? हम इसलिए कहते हैं कि संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि माना जाता है। आप बताइए कि इस सर्वोपरि संगठन की पिछले 2 वर्षों में क्या उपयोगिता रही है? बहुत काम किए हमारे मंत्री। हमारे मंत्रियों के जो विभाग हैं वो सीधा जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे वो खाद्य आपूर्ति का रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो ग्रामीण है, चाहे वो कृषि विभाग है। वो सभी विभाग जो है हमारे जनता से सरोकार से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कहने के बजाय ये क्या किए हैं इन्होंने 2 साल में? कभी फला मंत्री हटाने जाएंगे, कभी रामेश्वर ओरांव बदले जाने वाले हैं, नहीं 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 नहीं, बादल जी और बन्ना गुप्ता जी हटाए जाएंगे, तय हो चुका है दिल्ली में। अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए हमारे मंत्रियों को बदले जाने का हमेशा से गुफा छोड़ते हैं। और इन 75 वर्षों में हमने पहला प्रदेश अध्यक्ष ऐसा देखा होगा जो अपने विधायकों के खिलाफ एफआईआर करने जाते हों और उनके जेल भेजते हों। ये है इनकी उपलब्धियों की फेहरिस्त। अगर इनकी उपलब्धियों को गिनाया जाए तो ये उपलब्धियां 10 लोगों से डमरू बजा करके कांग्रेस पार्टी नहीं चलती है भाई। एक समाचार जो हम लोगों को सुनने को मिला, प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यकाल का 2 साल पूरा हुआ, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है या पार्टी को पिछले 2 वर्षों में बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोगों का ऐसा मानना है कि जो पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष जी का रहा है वो पार्टी के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। असंतोष के भाव इस समय ज़्यादा उभरे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, विधायक हों, सबों का जो भाव है असंतोष का वो संगठन के प्रति बढ़ा है। कार्यकर्ता पार्टी से दूर हुए हैं, जनाधार पार्टी का घटा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से सत्ता और सरकार रहने के बावजूद रामगढ़ जो हमारा सिटिंग सीट था वो उपचुनाव में हमको हार का सामना करना पड़ा। तो पैमाना जो होता है लोकतंत्र में किसी भी संगठन का या पार्टी का, तो वो चुनाव में आका जाता है और चुनाव में हमें जो हमारा सिटिंग सीट था वो भी हम बचाने में कामयाब नहीं हो सके। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किस बात का बेमिसाल रहा 2 वर्ष, जब ऐसे समय में जो सक्रिय हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो या तो संगठन से दूर हैं या घर पर बैठे हुए हैं। चूँकि हम झारखंड सरकार में हैं तो ऐसे में संगठन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे काम करने के अंदाज, एक ओर जहाँ
सरकार का कामकाज है उसको जनता तक पहुंचाना। दूसरा कि सरकार में उचित भागीदारी संगठन का और कांग्रेस पार्टी का भी मिलता रहे, इसका ख्याल रखना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विशेष करके जब हम सत्ता में रहते हैं तो संगठन का भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग क्या देखें कि जो वादा करके आए, हम जो जनता से वोट मांगने गए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो उन वादों को हम कितना निभा पाए। चूँकि हम कोलिशन गवर्नमेंट में हैं तो ये हमारा संगठन का कर्तव्य ये बनता है कि जो हम जनता से वादा किए हैं चुनाव में और जनता ने हमको वोट दिया है, उस वादे को हम पूरा करें। हमने वादा किया कि हम किसानों का 2 लाख कर्ज माफ़ी करेंगे, जो पूरा नहीं हो पाया। हमने वादा किया बेरोज़गारों को हम रोज़गार देंगे, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हमने वादा किया कि हर हाथ को काम देंगे, अगर रोज़गार नहीं देंगे तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा कई ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा हम करने बैठेंगे तो हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेके बैठेंगे तो उसमें हम बहुत पीछे चल रहे हैं। ऐसे में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की ये जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी कि वो सरकार से बात करके और जो वादा हम किए हैं उसको पूरा कराते। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जब भी सरकार से मिलते हैं, जब भी सरकार के मुख्यमंत्री से हों या सरकार से बात करते हैं, तो अपने किसी चहेते को बोर्ड, निगम, ये गठन, सरकार में भागीदारी को लेके वो बात करते हैं और कुछ में उनको सफलता भी प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो जो लंबे अरसे से पार्टी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग संघर्ष किया है 2019 के चुनाव में जिसकी भूमिका थी, ऐसे कोई लोग जो है अभी तक सरकार में भागीदारी उनकी सुनिश्चित नहीं हो पाई है या वो दरकिनार कर दिए गए हैं। तो कई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के हम ये मानते हैं कि 2 वर्ष